नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो तुला राशि वालों, 11 मई से लेकर के 15 मई का समय आपके घर के इस कमरे में रहते हैं 33 कोटि देवी देवता, लेकिन आप अभी तक इस बात से अनजान हैं और सावधानी बरतने के साथ साथ आपको कुछ उपाय भी करने होंगे जो वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, थोड़ा सा समय अवश्य निकालें और हमारी वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि जो लाभ होने वाला है वो वास्तव में ज़बरदस्त रहेगा और किस्मत को चमकाने वाला होगा। ध्यान से भरी इस वीडियो को जो अंत तक देखेगा उसके आने वाले 5 दिन तो सुधरेंगे ही, साथ ही साथ जीवन जीने का सही तरीका भी उसे समझ आएगा। सबसे पहले जितने भी कृष्ण प्रेमी हैं वो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में मात्र 2 शब्द राधे राधे लिख देंगे तो भगवान श्री कृष्ण उनके कई काम बना देंगे। देखिए दोस्तों, ज़िंदगी एक संघर्ष है और इस संघर्ष को हम हर कीमत पर अपनाना ही पड़ता है। हम इससे भाग नहीं सकते। समस्याएं हर किसी के जीवन का हिस्सा है, लेकिन हम भाग नहीं सकते। अपने व्यक्तित्व में कुछ नया करने की कोशिश करिए। आप काफ़ी समय से वही कर रहे हैं जो चलता आ रहा है, लेकिन आगे वही बढ़ेगा जो कुछ अलग करके दिखाएगा। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे लोगों को अपनी मेहनत के अनुरूप ही परिणाम मिलेंगे। आप यूँ मत सोचिएगा कि वहाँ जाकर नकल कर लेंगे और पास हो जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला। जिसने जितनी मेहनत की है भगवान उसके साथ उतना न्याय करेंगे, इतना ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों, आपके घर का एक कमरा है जहाँ पर उत्तरी पूर्वी कोना बनता है, यानी उत्तर और पूर्व दिशा का कोना, उसे कहते हैं ईशान कोण। कई लोग इष्ट कोण भी कहते हैं उस कोने में 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं। साक्षात ब्रह्मा विष्णु निवास करते हैं, शिव शक्ति निवास करते हैं, भगवान विष्णु निवास करते हैं, माता लक्ष्मी निवास करती है। तो वहाँ का आपको स्पेशल ध्यान रखना है। वहाँ की आपकी साफ़ सफाई बहुत अच्छी हो। गंगा जल से वहाँ पोछा लगाइए, साफ़ सुथरा उस स्थान को रखिए और एक देसी घी का दीपक हो सके तो लगाना शुरू करिए। आपको लाभ बेशुमार मात्रा में दिखाई देगा। अब दोस्तों, व्यवसाय में रोजगार के नए आयाम स्थापित होंगे, जिससे और अधिक आत्मविश्वास आपके अंदर उत्पन्न होगा। लेकिन कानूनी नियमों का उचित पालन करना बड़ा ज़रूरी है। कई बार हम सोचते हैं कि चीज़ें बेवजह हैं, कई बार हम सोचते हैं कि ये नहीं होने वाला, लेकिन ज़िंदगी कभी भी कुछ भी दिखा सकती है। कई बार परिणाम हमारे अनुरूप हो जाते हैं, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। अक्सर तो उल्टे ही निकलते हैं, ये बात आप भी जानते हैं। तो अपनी तैयारी आप करके चलें और कानूनी नियमों का पालन अवश्य करें, वरना लंबा चालान कट सकता है। इस समय जो लोग पार्टनरशिप में व्यवसाय करते हैं उन्हें निर्णय बहुत सोच समझ कर लेना है, क्योंकि आप एक दूसरे के निर्णयों पर बहुत डिपेंड रहेंगे और फिर कुछ गलत हुआ या बिगड़ा तो सब कुछ आपके ही माथे आना है। इसलिए कोशिश करिए कि जो निर्णय है वो आपसी सहमति से दोनों मिलजुल कर ले, ताकि जीत हो तो भी दोनों की हो, हार हो तो भी दोनों की हो। अपनी सामर्थ्य से ज़्यादा मेहनत करने से मानसिक तनाव आपको हो सकता है, शारीरिक थकान आपको हो सकती है। आपको एक निश्चित आयाम तक ही मेहनत करनी है, उसके बाद आराम को भी महत्व देना है। इसी के साथ आर्थिक दृष्टि से समय काफ़ी व्यवस्थित है, यानी इनकम में बढ़ोतरी होने की संभावना है। लेकिन गड़बड़ क्या हो रही है, पैसा तो आप कमा रहे हैं लेकिन वो खर्च भी हो रहा है, वो चीज़ दिक्कत दे रही है, उसका आपको ध्यान रखना होगा। इसी के साथ महत्वपूर्ण मुद्दे पर विचार विमर्श करना होगा, क्योंकि कोई भी चीज़ हाथ से नहीं जानी चाहिए। छोटा छोटा अवसर भी आपको दिखना चाहिए। प्रत्यक्ष संबंधित कोई मामला चल रहा है तो वो सुलझने वाला है। किसी भी सरकारी कार्य को करने में लापरवाही आप ना करें, बस इतना ध्यान रखिएगा। उसे अधूरा ना छोड़े, बस इतना ध्यान रखिएगा। आपको ऐसा लगता है कि मेहनत लग रही है तो थोड़ी सी मेहनत और लगाइए, लेकिन उस काम को निपटाइए और वहाँ लापरवाही मत करिए, वरना वो काम आगे बनने ही नहीं वाला अगर आधे में आपने छोड़ दिया। किसी भी तरह की पेनल्टी आपको लग सकती है, सावधान रहिएगा। दूसरों को अपने व्यक्तिगत कार्यों में हस्तक्षेप न करने दें। अपने कार्य आप खुद निपटाएं, चाहे वो पर्सनल हो या किसी भी प्रकार के हो। व्यवसाय में आपको अवसर मिलेंगे, उन अवसरों को बुनना आपके हाथ में होगा। विदेश से जुड़े कार्यों में मन मुताबिक आपको लाभ होगा। अपने काम के प्रति जितनी ज़्यादा आप मेहनत करेंगे, रिजल्ट उतने ही ज़बरदस्त निकल कर आएंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। अपनी महत्वपूर्ण फाइलों और पेपर्स को आप व्यवस्थित रखें। प्रॉपर्टी से संबंधित कोई बड़ी डील होने की भी संभावनाएं हैं।
साथ ही साथ दोस्तों सामाजिक तथा व्यावसायिक दृष्टि से यह समय काफ़ी सामान्य है। कोई भी परेशानी हो तो आप पिता से मार्गदर्शन ले सकते हैं या पिता समान किसी व्यक्ति से मार्गदर्शन ले सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। युवा किसी भी परिस्थिति में अपना काम निकलवाने में सक्षम रहेंगे। साथ ही साथ अनावश्यक कुछ खर्चे सामने आएंगे, वहाँ आपको सावधान रहना है। अगर विदेश संबंधित कोई योजना बन रही है तो अभी स्थगित करना ही उचित रहेगा, इतना हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में थोड़ी गड़बड़ बन रही है। कारोबार को लेकर कुछ मंदी की स्थितियां रह सकती है जो आपको चिंता में डाल सकती है, वहाँ पर भी सावधानी बरतना दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। घर के किसी अनुभवी सदस्य से आपको सलाह मशवरा करके ही आगे बढ़ना है। टैक्स की बात है, लोन की बात है, तो किसी भी तरह की लापरवाही ना करें, इतना ध्यान रखिएगा। और स्वास्थ्य में कोई पुरानी समस्या दोबारा उभर सकती है, वहाँ भी आपको खुद का ध्यान रखना होगा। सामाजिक और पारिवारिक गतिविधियों में आपका पूर्ण वर्चस्व रहेगा। किसी संपर्क द्वारा महत्वपूर्ण समाचार प्राप्त होगा जो कि भविष्य के लिए बहुत लाभदायक साबित होगा। इसी के साथ काम की अधिकता का दबाव आपके ऊपर आ सकता है, वहाँ आप थोड़ा सावधान रहें। अचानक ही कोई बड़ी मुसीबत आपके सामने खड़ी होगी, लेकिन जो आपके अपने हैं, जो आपके परिवार के लोग हैं, वो आपके साथ खड़े हैं। उनका सपोर्ट आपके लिए बहुत बेहतरीन साबित होगा, उनका सपोर्ट आपके लिए बहुत बड़ा मार्गदर्शन साबित होगा। इसी के साथ साथ बड़े ऑर्डर आपको प्राप्त हो सकते हैं आपके कारोबार में, जिन्हें पूरा करने के लिए समय आपके पास बहुत कम रहेगा, लेकिन काबिलियत भरपूर रहेगी। तो अपनी काबिलियत का इस्तेमाल आपको करना है और अपने कामों को सही ढंग से निपटाना है। सरकारी सेवारत व्यक्तियों के ऊपर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आने वाली है, लेकिन ज़्यादा तनाव लेकर के कुछ नहीं होने वाला, ये भी बात ध्यान रखिएगा। जो हो रहा है वो भगवान की मर्ज़ी से हो रहा है, जो कर रहे हैं वो भगवान कर रहे हैं, ऐसा सोचकर जब हम हमारी ज़िंदगी को जीते हैं तो परिणाम अपने आप ही सुधर जाते हैं। बहुत ही सुखद समय है, चिंता नहीं करनी है। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से आपकी मुलाकात होगी, उनके मार्गदर्शन से आपकी कई मुश्किलों के हल आपको मिलेंगे। लेकिन हमने आपको बताया है कि दोस्तों जो आपके पास अपने हैं उनका आप सपोर्ट ले सकते हैं। साथ ही घर का जो उत्तरी पूर्वी कोना, ईशान कोण, आपके घर का जो कमरा है उसमें भगवान निवासते, तो उसका ध्यान आप रखें। सामाजिक मान प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए व्यवहारिक होना भी बड़ा ज़रूरी है, तो वाणी और व्यवहार में विनम्रता लाइए और ऐसा बोलिए कि सामने वाला आपके साथ जुड़ने को रेडी हो जाए, ऐसा बोलिए कि आपकी तरफ वो आकर्षित हो जाए। ससुराल पक्ष के साथ संबंधों में मधुरता रखें। साथ ही साथ कैरियर से जुड़ी समस्याओं को काफ़ी हद तक समानता मिलने वाली है, निदान यहाँ पर मिलने वाला है। अपनी व्यवहार कुशलता द्वारा नकारात्मक परिस्थितियों पर आप काबू पा लेंगे। साथ ही साथ अपनी योजनाओं को फलीभूत होने से पहले आप सार्वजनिक बिल्कुल भी ना करें। नौकरी में टारगेट पूरा ना होने की वजह से उच्च अधिकारियों की नाराज़गी का सामना आपको करना पड़ सकता है। साथ ही साथ अगर भूमि की खरीद बिक्री संबंधित कोई गतिविधि चल रही है तो उसका भी अब निवारण होने वाला है। समाज में आपकी ओर छवि निखरने वाली है। आपका सकारात्मक नज़रिया आपको मानसिक और शारीरिक रूप से काफ़ी स्वस्थ रखने वाला है। कोर्ट कचहरी संबंधित मामलों में विशेष रूप से आप सावधानी बरतें। साथ ही लेन देन संबंधित मामलों में भी धोखा हो सकता है, वहाँ भी सावधान आपको रहना होगा। आप किसी आर्थिक परेशानी को भी सुलझाने वाले हैं, संभावना पूरी नज़र आ रही है। भूमि संबंधित खरीद फरोख्त करते समय कागजातों को जांच जो है वो बहुत अच्छी तरह से आपको करनी है। सभी का उचित प्रबंधन करना है, आपको मनोनुकूल परिणाम हासिल होंगे। अब हम आपको 2 उपाय बताने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि दोनों ही उपाय आपके बहुत काम आएंगे। सबसे पहला उपाय सोमवार के लिए है दोस्तों। सोमवार के दिन आपको क्या करना है? अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या है, सबसे पहली समस्या आर्थिक समस्या यानी पैसों से जुड़ी अगर आपको समस्या है तो 1 लोटा जल लेना है, उसके अंदर आपको एक कमलगट्टा डालना है और उसे शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। यानी इस जल को शिवलिंग पर अर्पित कर देना है जिसमें आपने कमलगट्टा डाला था। आर्थिक परेशानियों से मुक्ति के लिए ज़बरदस्त उपाय है। अब दोस्तों मान लीजिए आपको ऐसा लगता है आपके कारोबार पर किसी की नज़र लग गई है ना, तो आपको एक लाल मिर्ची लेनी है और उसके अंदर के 21 दाने जो होते हैं वो आपको निकालने हैं। उन्हें अपने सिर पर से 21 बार घुमाना है और अपने घर के बाहर रोड पर फेंक देना है। ये काम आप करके देखिए। कारोबार में आपके जो दिक्कत थी, कारोबार में जो उतार चढ़ाव थे वो सही हो जाएंगे और जो नज़र दोष होगा वो भी समाप्त हो जाएगा।
अगला एक और शानदार उपाय मंगलवार के लिए गौर फरमाइएगा। अगर आप चाहते हैं आपको अपनी मन पसंदीदा नौकरी मिले, अगर आप चाहते हैं आपकी बेरोजगारी दूर हो, तो आपको हनुमान जी महाराज को पान का बीड़ा अर्पित करना है। तो तुला राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात की 11 मई से 15 मई के बारे में। वीडियो को लाइक वे सभी लोग करें जिन्हें ज्ञान की बातें पसंद आई हो। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखने में देर न लगाएं। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।